हैकर क्या है? हैकर वह व्यक्ति होता है जो किसी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्किंग या अन्य कौशल का उपयोग करता है। यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित कर सकता है जो अपराध करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक हैकर पहचान की चोरी के माध्यम से लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जानकारी चुरा सकता है या सिस्टम को खराब कर सकता है और अक्सर फिरौती वसूलने के लिए उसे बंधक बना सकता है। हैकर शब्द ऐतिहासिक रूप से विभाजनकारी रहा है। कभी कभी इसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए प्रशंसा के शब्द के रूप में किया जाता है जो तकनीकी समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में उच्च स्तर के कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि यह शब्द आमतौर पर उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो इस कौशल का उपयोग अवैध या अनैतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। हैकर का उपयोग पहली बार 1960 के दशक में एक प्रोग्रामर या एक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया था जो अत्यधिक सीमित कंप्यूटर क्षमताओं के युग में कंप्यूटर कोड की दक्षता को इस तरह से बढ़ा सकता था कि प्रोग्राम से अतिरिक्त मशीन कोड निर्देशों को हटाया हैक कर सके। यह कंप्यूटर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर की उन्नत समझ रखने वाले किसी व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। हैकिंग कैसे काम करती है? साइबर सुरक्षा का फायदा उठाने के लिए हैकर्स तकनीकी कौशल का उपयोग करते हैं। एथिकल हैकर्स साइबर सुरक्षा कमजोरियों का परीक्षण करते हैं और हैकिंग को एक पेशे के रूप में अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेनिट्रेशन टेस्टर, पेन टेस्टर या एक शौक के रूप में। अंतिम लक्ष्य अक्सर कंप्यूटर, नेटवर्क, कंप्यूटिंग सिस्टम, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना होता है। कई पेशेवर हैकर एंटरप्राइज सिस्टम में सुरक्षा खामियों को निर्धारित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं और फिर सलाह देते हैं कि कंपनियों को खतरे वाले अभिनेताओं को बाहर रखने के लिए अपनी सुरक्षा को कहां बढ़ाना चाहिए। परिणाम हानिकारक भी हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण हैकर्स लॉगिन क्रेडेंशियल, वित्तीय जानकारी और अन्य प्रकार की संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। कई हैकरों का लक्ष्य सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए तकनीकी या सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाना होता है। तकनीकी कमजोरियों में सॉफ्टवेयर में कमजोरियां या अन्य शोषण योग्य कमजोरियां शामिल हो सकती हैं। सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए हैकर्स झूठे बहानों के माध्यम से सामाजिक परिणामों में हेरफेर करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि वित्तीय या लॉगिन जानकारी हासिल करने के लिए किसी सहकर्मी या अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना। हैकर्स अपने तकनीकी कौशल का उपयोग खतरनाक मैलवेयर इंस्टॉल करने, डेटा चोरी करने या नष्ट करने या किसी संगठन की सेवाओं को बाधित करने के लिए भी कर सकते हैं। हैकिंग जानकारी और ट्रेडक्राफ्ट का आदान प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के हैकर्स मंचों में भाग लेते हैं। ऐसे कई हैकर फोरम हैं जहां एथिकल हैकर हैकिंग के बारे में चर्चा कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। इनमें से कई हैकर फोरम हैकिंग पर चरण निर्देशों के साथ तकनीकी मार्गदर्शिकाएं प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, धमकी देने वाले अभिनेताओं या आपराधिक हैकरों की सेवा करने वाले फोरम और बाजार अक्सर डार्क वेब पर होस्ट किए जाते हैं और अवैध हैकिंग सेवाओं की पेशकश, व्यापार और अनुरोध के लिए एक आउटलेट प्रदान करते हैं। आपराधिक हैकर, जिनके पास कभी-कभी तकनीकी कौशल की कमी होती है, अक्सर कॉरपोरेट नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए स्क्रिप्ट और अन्य विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। यह सॉफ्टवेयर लक्ष्य प्रणाली के कामकाज के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नेटवर्क डेटा में हेरफेर कर सकता है। ये स्क्रिप्ट किसी के भी, आमतौर पर प्रवेश स्तर के हैकरों के उपयोग के लिए इंटरनेट पर पोस्ट की जा सकती हैं। सीमित कौशल वाले हैकरों को कभी-कभी स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट का उपयोग करने की उनकी आवश्यकता और अपना स्वयं का कोड बनाने में असमर्थता का हवाला देते हैं।
उन्नत दुर्भावनापूर्ण हैकर्स इन स्क्रिप्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं और फिर नई विधियों को विकसित करने के लिए उन्हें संशोधित कर सकते हैं। हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं? अतीत में सुरक्षा समुदाय अनौपचारिक रूप से विभिन्न प्रकार के हैकरों की पहचान करने के तरीके के रूप में टोपी के रंग के संदर्भों का उपयोग करता था, जिन्हें आमतौर पर 5 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए इनमें से कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एथिकल हैकर्स या अधिकृत हैकर्स, जिन्हें पहले व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता था, अशांति पैदा करने के बजाय जनता के सर्वोत्तम हित में काम करने का प्रयास करते हैं। कई एथिकल हैकर जो पेन परीक्षण का काम करते हैं, उन्हें सुरक्षा कमजोरियों को खोजने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के नेटवर्क में सेंध लगाने का प्रयास करने के लिए काम पर रखा गया था। इससे पहले कि आपराधिक हैकर उनका शोषण कर सकें, सुरक्षा कंपनियां अपने ग्राहकों को सुरक्षा समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं। धमकी देने वाले अभिनेता या अनधिकृत हैकर, जिन्हें पहले ब्लैक हैट हैकर के रूप में जाना जाता था, जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से नेटवर्क और सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं। इसमें डेटा चोरी करना, मैलवेयर फैलाना या रैंसमवेयर से मुनाफा कमाना, अक्सर बदनामी हासिल करने की कोशिश में सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना शामिल है। धमकी देने वाले अभिनेता परिभाषा के अनुसार अपराधी हैं क्योंकि वे प्राधिकरण के बिना सिस्टम तक पहुंचने के खिलाफ कानूनों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन वे कॉरपोरेट जासूसी, पहचान की चोरी और वितरित इनकार सर्विस (DDoS) हमलों सहित अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं।